नारे रिसालत या रसूल अल्लाह बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा। लेके रहेंगे। बलियाबी कहता अमेरिका के दल्लो, आह, तुम बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के आह, हौसलों को तोड़ नहीं सकते, इसलिए कि जो इस्राइल के टुकड़ों के गुलाम हैं वो जान बचाने में लगे हैं, और जो करबला वाले का टुकड़ा खाते हैं वो इस्लाम बचाने में लगे हैं। आए, आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू का आगाज करूं। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि मैं किसी मजहबी जलसे में आया हूं या किसी पर्यटन स्थल पर घूमने आया हूं। अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो कौम इतनी कुटाई पिटाई के बाद भी संजीदा न हो सकी, यकीनन किसी बड़े आजाब का इंतजार है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो जा सकता है। बलियावी को बड़े भीड़ में गुफ्तगू का कोई शौक न बचा है न रहेगा, इसलिए कि मैं खूब जानता हूं कि जंगें जीतने के लिए भाड़े की फौज की जरूरत नहीं पड़ती, बेशक। आह, क्या इशारा है, आह, 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 क्या बात है। लेकिन 72 हुसैन के गुलाम मिल जाएं तो मुल्क जीता जा सकता है। आह, 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 सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। ए भैया चाय वाले, एक से तो भारत को छुटकारा नहीं मिला, तुम कहां से आ गए? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं पूछ लूं आपसे, बलियावी की कुछ कड़वी घोट पीने की हिम्मत है? कड़वी बोल दिया तो हिम्मत यूं ही समझ में आ गई। अल्लाह, अल्लाह। अपने जमीर के खिलाफ कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो बैठो, वरना मेरे बाद आपको जन्नत की चाबी देने वाले बहुत से लोग आएंगे, दे देंगे, आप लेके घर चले जाना। बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? जरा हाथ उठा लो। उठाए रखो, उठाए रखो। अरे इतनी जल्दी गिरा दिए? उठाए रखो ना, इतना जल्दी सिलेंडर में नहीं करता हूं। और अपने पड़ोस में देखो कि मेरा कौन विरोधी आपके बगल में बैठा है। अल्लाह, क्या बात। वैसे स्टेज पर क्या बात मुकम्मल विरोधी ये लोग हैं। अल्लाह, तो दोनों हाथ उठाइए, नीचे से लेकर ऊपर तक उठाओ, मुट्ठी बांध के उठाओ, पूरी ताकत लगाकर। हजरत आप तो जवान आदमी हैं। क्या बात है। ये रही सट्ठा तब पट्ठा। उठा लिए। अब सारा मजमा मेरे साथ लगाओ, मदीने की सरकार की दहलीज पे सदा, आह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ईमान वाले हो तो आवाज बुलंद कर लेना। क्या बात।
नियाज फातिहा सलाम क़याम में झगड़ा हो सकता है, ईमान वाला है तो नबी के नाम पर झगड़ा नहीं हो सकता। तवज्जो चाहूं जी बेशक बेशक। बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और थोड़ी ताकत लगाओ, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये नारा सिर्फ भारत ही में नहीं लग रहा है, जी बल्कि अब ये नारा फलस्तीन के बैतुल मुक़द्दस में भी मुजाहिदीन ने बुलंद कर दिया है। क्या बात है, हाय 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 हाय। किसी को ढूंढ रहे हो बाबू? अरे लोग जान गए कि आप आ गए हो। ए भैया मोबाइल वाले, उधर माँ बहने हैं, इधर आके बैठ जाओ। वो कोई सवाब का काम नहीं कर रहे हो। इस्लाम को भी लोग की शबीह बिगाड़ देंगे, और यूट्यूबरों को क्या मतलब है मजहब से। और मेरी कौम का भी कोई जवाब नहीं है। बुखारी शरीफ सुनाने वाला आलिम आ जाए तो कौम कहती है इसको कुछ नहीं आता है। अल्लाह बेशक हक बात। कल तक बड़ी दरसगाहों से आलिम बुलाए जाते थे, अब तो यूट्यूब की कोख से निकले हुए आलिम खतीब शायर आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मुझसे पहले आपने भैया इको कम करो, हटाओ, मेहनत करूं तो बात समझ में आवे, वरना चीख कर स्टेजों पर मर जाने से कुछ मिलना नहीं है। बेशक बेशक। बलियावी की गुफ्तगू का 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट ये कि ईमान से बोलो कि तुम मुसलमान हुए क्यों। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अरे सुबहान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटेगा। किसी मुफ्ती ने बताया हो तो उसका पता बता दो, उसके क्या घर का बात निकाह है। मैं तोड़वा दूंगा। क्या बात है, हाय 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 हाय। क्या बात। मोहब्बत से बोल दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। सुनना है बलियावी को तो उसी रंग में सुनना पड़ेगा, जोर से जोर से। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। क्या बात। सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बेटे सीनियर उलमा पीछे बैठे, एहसास है? एहसास नहीं है ना? यानी शेखुल हदीस लोग पीछे बैठे हैं, इतना भी शऊर नहीं है। अब इतने बुरे दिन रह गए हैं देखने को मेंबर पर। नहीं इज्जत बड़ी, मान लीजिए इंसान है, हो सकता है कहीं सबकते लिसानी हो जाए, कहीं जबान फिसल जाए, तो जाहिल जट लोग इस्लाह करेंगे। अल्लाह। ए बेटे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, वरना घर जाओ। मोहब्बत से बोल दो। सुनोगे तो मैदान में आओ इश्क के, जोर से जोर से जोर से। तवज्जो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? 2 पार्ट। पहला पार्ट बता चुका हूं। मुसलमान क्यों हुए, क्यों हुए जी। ईमान क्यों लाए,
और किस पर लाए? यूं तो जमीन पर एक से एक हसीन दिखे। क्या बात है, तवज्जो चाहो। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर दिल लगावे स्टेज वाले तो एक इश्क का बाप पेश कर दूं। हसीन तो बहुत दिखे, हसीन तो बहुत, क्या बात है। नजरें टिकी दिल न टिका। तवज्जो क्या चाहो। बात, नजरें टिकी नजरें टिकी दिल न टिका, नफ्स की ख्वाहिश उभरी, इश्क का सूरज न निकला, मोहब्बत चेहरों से हुई, बंधे पेट पे पत्थरों से नहीं। क्या बात, तवज्जो चाहूं। क्या बात, दिल लगावे तो गुफ्तगू हो जाए। हुए तो क्यों हुए, हुए तो क्यों हुए। हसीन बहुत थे, सरमायादार बहुत थे, साहबे हुकूमत बहुत थे, साहबे इक्तदार बहुत थे, ऊंची बिल्डिंग लंबी कोठी के मालिक भी बहुत थे। लेकिन सवाल ये उठता, अमा आदमी तो आदमी, जंगल के जानवरों को क्या हो गया। क्या बात है, हाय 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 हाय। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो। तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा आदमी तो आदमी, क्या नुक्ता है, हाय 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 हाय, हा हा हा। मक्के के पेड़ पौधों को क्या हो गया। वाह, आदमी तो आदमी, कुओं के खारे पानी को क्या हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अमा इंसान तो इंसान, वाह, गूंगे पत्थरों को क्या हो गया। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या बात, तवज्जो चाहूं। दिल क्या लगावे, बात? दिल लगावे तो हा बात हा आए। हा हा, हाय हाय हाय। सुनेंगे तो बोल दूंगा, मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से। तवज्जो चाहूं। क्या बात, हसीन देखे, निगाहें टिकी दिल न टिका, साहबे सरवत देखा, नजरें टिकी दिल न टिका, साहबे इक्तदार देखा, नजरें टिकी दिल न टिका। लेकिन वाह रे मक्के की वादी, वाह रे हलीमा का छप्पर, वाह रे आमना भी का आंगन, हाय 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 हाय। वाह रे अब्दुल मुत्तलिब का घराना। तवज्जो चाहो। क्या बात, हवेली न थी, हलीमा की गुर्बत थी। हवेली न थी, हलीमा की गुर्बत थी। कोठी न था, हलीमा का छप्पर था। बंगला न था, हलीमा के टूटे मकान थे। जहाज न था, बीमार उठनी थी। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाज न था, हलीमा की बीमार उठनी थी। वाह जैसे ही हलीमा सादिया बीमार उठनी के करीब वाह, रहमत आलम को लेकर आई, जो उठनी चलने की सकत न रखे, वो उठनी दौड़ने को तैयार। हलीमा, हलीमा जबाने हाल से कहती है उठनी, वाह, अरे चली थी सबसे पहले, पहुंची सबके बाद, क्या बात, क्या आखिर ये तेरा लागरपन दूर कैसे हो गया। अभी तू चलने को तैयार कैसे हो गई। तो जंगल का जानवर उठनी बोल पड़ी, हलीमा तू आदमी होकर ना पहचान सकी, मैं जानवर होकर रसूलुल्लाह को पहचान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है हजरत। ये नारा पूरी ताकत से लगाओ, हाँ, ये नारा पूरी ताकत से लगाओ। एक एक बच्चे के मुंह से ये सदा गूंजनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे में वो करंट है कि आज अमेरिका परेशान, इसी नारे से आज इस्राइल परेशान, इसी नारे से आज नाटो हैरान, इसी नारे से आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा, इसी नारे से कि ये नारा हुकूमतों के फौजियों का नहीं है, ये नारा रसूल के आशिकों का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आहा, बीच से खड़ा होके लगाओ कोई जवान। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इसलिए कि कुफ्र ने हमको नहीं पढ़ा, तुझको नहीं पढ़ा, तेरी जमीन जायदाद नहीं पढ़ा, तेरे मुल्क का इतिहास नहीं पढ़ा, तेरे मकानों की दीवारें नहीं पढ़ी, तेरे घराने का इतिहास नहीं पढ़ा। पूरी दुनिया ने कुफ्र, पूरी दुनिया एक कुफ्र ने अगर पढ़ा है तो मुस्तफा को पढ़ा है, उनके जाबाजों को पढ़ा है, उनके बहादुरों को पढ़ा है, गुर्बत में रहकर जंग जीतने वालों को पढ़ा है, बद्र के शहीदों को पढ़ा है, ओहद के बहादुरों को पढ़ा है, खैबर के जाबाजों को पढ़ा है, करबला के शहीदों को पढ़ा है, बगदाद के पीराने पीर को पढ़ा है, दिल्ली के मोइनुद्दीन को पढ़ा है। और जब इश्क की वादी पर किसी ने बर्फ डालना चाहा तब जमाने ने बरेली के इमाम अहमद रजा। वाह वाह वाह, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जोर से आला हजरत का एहसान हम सबों पर है, जोर से बुलंद आवाज से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने सरकारे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, इसको हटाइए। क्या बात है, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दो। पीछे तक मेरी आवाज जा रही है? जा रही है ना? तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार स्टेज वाले बिल्कुल आहिस्ते से बोल दे सुभान अल्लाह। देखो, जब तक तुम चुप रहोगे तो भारत के गूंगे बोलेंगे। इसलिए कि जब ईमान वाला चुप होता है तो ना जाने कई तरह की बोलियां निकलती है। मैं तो ढूंढ रहा हूं उन हराम खोरों को जो मेरी कौम के बच्चों को छुछुंदर से, बंदर से, कुत्ता से, बिल्ली से डरा डरा के वोट दिलवाते। उन ठेकेदारों को टॉर्च लेकर ढूंढ रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। मेरी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। ईमान वालों के जज्बात और उनके हौसलों को मत रौंदो चंद सिक्कों के लिए। जितना डरा कर तुमने लोगों को बोरे में वोट दिलवाया, अगर जिसको जिताया था उसको 4 आना डरा दिया होता तो शायद इस इलाके में हमारा कोई अब तक बच्चों के लिए कोई जटिल समस्या और मसला न बचा होता, सारा काम हो गया होता। क्या बात, क्या जो चाहूं पॉइंट की बात। यानी ठेका ले रखा है मुसलमानों ने हराने का। हराते रहोगे कयामत तक तेरी नस्लें हारेंगी। सही बात, सही बात। पूरी दुनिया लग गई मुस्तफा के गुलामों को हराने के लिए फलस्तीन में। क्या बात है। अब तो बलिया भी पूरे भारत में ललकार के कह रहा, ईमान वालों, अरे जिनके हाथों में काबे की कुंजी है ना, इस 2 महीने में क्लियर हो गया कि अब काबा भी उनके हाथों महफूज नहीं है। जी, तवज्जो चाहूं। बेशक बेशक। मैं मैं छोटी बात नहीं, वो बात बोल रहा हूं कि आवाज दूर तक जाएगी। 2 महीने में क्लियर हो गया कि अब काबा भी उनके हाथों महफूज नहीं है। जी, बेशक बेशक। मैं छोटी बात नहीं, वो बात बोल रहा हूं कि आवाज दूर तक जाएगी। मैं छोटी बात नहीं, वो बात बोल रहा हूं कि आवाज दूर तक जाएगी।
तेरे बलियाबी के खिलाफ रोज प्लानिंग बनती है कि कल ये कर देंगे, परसों वो कर देंगे, नरसों वो कर देंगे। और ये तेरा बलियाबी है, बिंदास सीना ठोक के बोलता है, अबे ओ सुन, तेरे एटम बम में वो पावर नहीं है जो मेरे गौस की अताओं में पावर है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदा मजबूत होना चाहिए। बहुत अच्छा। दो टुक भारत में लोगों पर सख्त और खामोशी, कोई जबान खुल नहीं रही थी कि पता नहीं किसके घर बुलडोजर आ जाए। बलियाबी तो सिर्फ इतनी बात जानता है कि अगर कीड़ा मकोड़ा होता तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता होता। क्या बात क्या बात क्या बात। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है रे कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया है। आह, क्या बात और मुझे ये भी पता है कि मुझे पैदा क्यों किया गया है। क्या बात। आहा, क्या बात। जिसको अपनी पैदाइश और अपनी तख्लीक का मकसद ना मालूम हो, वो कोठी और हवेली तो बना सकता है, आखिरत नहीं बना सकता। क्या बात। आखिरत नहीं बना सकता। जिसकी जिंदगी का मिशन हो कि मैं अरबपति करोड़पति बन जाऊं, मेरा रब तो ऐसा रही मैं कि दे देता ले। जी तिजोरी पकड़ के मरते रहेगा, चीखते रहेगा, न सोना बचावे, न चांदी बचावे, न डॉलर बचावे, न रियाल बचावे, न इंडियन करेंसी बचावे, मरेगा। बेशक बेशक। हार्ट अटैक की खबरें रोज सुनते हो, फिर भी होश में नहीं हो। सुबह नाश्ता किया, अपने समधियाना से निकल कर गया अपने घर, पता चला रास्ते ही में लुढ़क गया, फिर भी नहीं सुधरोगे। माफ करना, अभी कितने दिन हुए एनआरसी का तूफान एक खड़ा हुआ था, मुसलमान देखो तो रोड पर मर्द तो मर्द, औरतों को भी बैठा दिया था कुछ हरामखोरों ने। और इसमें भी मौलाना डकैत घूम रहे थे लैपटॉप लेकर के कागज सुधारने के लिए। एक एक गरीबों से इन हरामखोरों ने 5-5, 3-3, 4-4 हजार रुपया लिया है। अल्लाह। कहां गए वो तेरे शोरमा लीडर? एक नहीं मैदान में टिका सेकुलर का लाने वाला कोई भी पार्टी हो, लेकिन तेरे बलियाबी ने खम ठोक के कहा था कि मेरी नस्लों को आंख मत दिखाओ, वक्त आएगा हिसाब ले लूंगा। जी मैं तो आज भी कहता हूं, मां दूध पिलाई तो निकालो वो कागज। जो 1965 में लैंड रिटर्न जमा हुआ था, लेकिन मेरे लोगों को क्या पता है, जो कौम 1500 पर वोट बेच दे, 5 साल बेच दे, उस कौम को अपनी तारीख का क्या पता। सही बात, बिल्कुल हक बात हक बात। जो कौम अपने भाई भतीजा दामाद की बहाली के लिए मदरसे की रूह कत्ल कर दे, आहा, क्या बात। आहा, जो कौम अपने जाहिल बेटे को आलिम के मनसब पर बहाल कराने के लिए क्या बात है। अल्लाह। हदीस रसूल का कत्लेआम करके डीओ का ऑफिस में थैला में रुपया लेकर जाए। याद रखना, जो नबी के दीन का नहीं हो सकता, याद रख ले वो तेरी कौम का कभी नहीं हो सकता, वो तेरी नस्लों का कभी नहीं। बेशक 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 बेशक। क्या उम्दा बात, क्या बात है हजरत। मेरी बात कड़वी लगेगी, लगे 4 घर पे 6 रोटी बेसी खा लेना। जी बलियाबी वो नहीं है कि किसी कमेटी वाले के मातहत अगर तारीख दे दिया। ये तो शुक्र करो मौलाना ने, आलिम ने अगर दुहाई ना दिया होता तो 8 जलसे कैंसिल हुए थे, उसमें ये कि ये भी था। जी मैं जानता हूं कि जलसों से मेरी नस्लों का मुस्तकबिल अब नहीं बचेगा, जमीन पर उतरकर गांव-गांव काम करना पड़ेगा। बेशक 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 बेशक।
बेशक। इसलिए अगर कुछ कड़वी और नस्लों की बातें सुननी है तो हमसे सुन लो, बाद में तो होना वही है जो रोज हो रहा है। उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अंदाजा हो गया कि वअला आपको आलि दुरूद मुहम्मद शरीफ याद नहीं है, इसीलिए अगर अरबी वाला याद नहीं है तो जो गांव में बरसों से बरसों बरस से जो मिलाद शरीफ में हम सबके बाप दादा हजरत, तब तो मिलाद शरीफ को भी जलसा बना दिया लोगों ने जी। और पहले बचपने में हम लोग देखते थे, किताबें लेकर चंद बूढ़े बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, क्या हजरत, और सबकी आवाज एक ही रहती थी, न माइक है, न साउंड बॉक्स है, न इको है, न मिक्सचर है, न मिक्सर है, लेकिन क्या दिल से आवाज निकलती थी, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद। जोर से बोलो, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद। चारों तरफ से आवाज आवे, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है। अला मोहम्मद। तो वही वाला पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला, अरे बुलंद आवाज से ये पढ़ लो, रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह मरहबा 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 रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम। कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या कह रहा था, क्यों मुसलमान हुए, क्या बात। और किसको देखकर हुए। आज के कंप्यूटराइज दौर में हमारे मोहल्ले आवारा हो गए, हमारी बस्तियां बेहया हो गईं, जी और गलती से अगर कुछ अंग्रेजी बोलने आ गया तो जालिमों ने मेरी बेटियों के सर से हिजाब खुद उतार दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन जवान, मैं तुझसे पूछता हूं, अगर गैरत मरी नहीं है तो अपने दिल से पूछ, इस निकाब और हिजाब का क्या रोब है रे, तुझे क्या पता चले। लेकिन इसी बीच में दो तबका है मजलूमों का, एक आलिमों का है जो सबसे बड़ा मजलूम है। जी ए बाबू चाय वाले, हम पर रहम कर दो, मेरे जाने के बाद आ जाना, पूरा चूल्हा लेके मजमे में बैठ जाना। नहीं हो गया, अब छोड़ दीजिए बाबू प्लीज, हो गया, वो समझदार लड़का है, अगर समझदार नहीं होता तो ये काम नहीं करता। क्या इशारा है, क्या बात है। भाई वो भी एक चांस ले रहा है, नहीं जिसे पिला दियो पैसे ले लो। तो मैं क्या कह रहा था, मुसलमान मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह। सुनोगे तो थोड़ा रंग में आना पड़ेगा, मोहब्बत से बोल दे भाई। सुभान अल्लाह। हजरत
अरब की वादी में कोई ताजमहल नहीं था, क्या बात। बल्कि मक्के के उस दौर की गुर्बत की तारीख ये है कि बीमारियों का शहर माना जाता था। लेकिन क्या मेरे रब ने अपने महबूब को, वाह। जो बलदुल अमराज था, क्या बात। वो शहरे शिफा बन गया। वाह, क्या बात। शहरे शिफा बन गया, क्या वजह। जो शहरे कत्लो गारत था, आह, वो वादी अमन बन गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना प्लीज। ए बेटे बैठ जाओ, मैं तकरीर भूल जाऊंगा मेरे लाल, तुमको पता नहीं है। मैं जानता हूं कि हिंदी में एक पन्ना दरखास्त नहीं लिखोगे, लेकिन जलसा में हीरो बन के घूमोगे। क्या बात। अब देख लो उनको कौन बैठा सकता है। मोबाइल अपना बचा के रखना, सब दाएं बाएं नहीं रखना। हाँ, इस वक्त कुछ भी हो सकता है जी। जब लोग खाने काबा में भी जाकर के अपनी आदत नहीं बदल पा रहे हैं, क्या बात है, क्या इशारा। तो जलसे में आकर क्यों बदल लेंगे। एक बात विनती करके कहूंगा मुसलमानों, अगर तुम खाने काबा और रोज़े रसूल का एहतराम नहीं कर सकते हो ना, तो अल्लाह के वास्ते तौहीन भी मत करो। बेशक। हजरत कलेजा फटता है, छाती फटती है। अरे मुसलमान खाने काबा की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके थूकता भी नहीं, बेशक। पैर भी नहीं फैला के सोता। और गलती से अगर पैर हो जाए, पता ना हो कि इधर ही किबला है, और अगर कोई बता दे कि तुम्हारा पैर किबले की तरफ है, तो लगता है बदन में किसी ने करंट सटा दिया हो। लेकिन बाप और दादा की गाढ़ी कमाई लेकर खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाने वालों, अरे जब खाने काबा की तरफ पीट करके तू सेल्फी ले रहा था, अल्लाह अल्लाह। तो तेरी मौत क्यों नहीं हो गई? तेरे अंदर की गैरत मर गई क्या? आज पूरी दुनिया में अगर मेरे नबी की तो दूर, नबी के रोजे की कोई तौहीन कर दे, तो आज भी मेरे बच्चे शहादत के लिए तैयार हैं। बेशक बेशक बेशक। लेकिन बोल, रोजे रसूल पर जाने के बाद तूने अपनी पीठ मेरे आका के रोजे की तरफ की और सेल्फी लिया। जिनकी चौखट पर जिब्रील बगैर इजाजत ना आवे, जिस शहरे रसूल में हवाएं भी चले तो अपनी औकात में चले, कहीं रसूल रहमत को कोई तकलीफ ना हो। अब बलियाबी कहता सोन ईमान वाला, आज पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान आग के बिस्तर पर है, इसलिए कि जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, उसको काबे की कमाई से मतलब है, काबे से मतलब नहीं। बेशक बेशक बेशक। जिसके हाथों में मदीने की हुकूमत है, उसको रसूलुल्लाह के आशिकों की दौलत से मतलब है, नबी के गुंबदे खजरा से नहीं। यही इस्राइल के यहूदी हैं जो बरसों बरस पहले मदीने में किराए का घर लिए थे, मुसलमान बन के गए थे। टोपी मुसलमान की, दाढ़ी मुसलमान की, दिन भर
दिन भर दिन भर दिन भर मिट्टी काटते थे और रात भर निकली हुई मिट्टी बाहर ले जाकर फेंकते थे। किराए के मकान से सुरंग बना दिया था नबी के रोजे के करीब। बस चंद हाथ बचे थे आकाए रहमत के जिस्म अतहर के करीब पहुंचने में, चंद हाथ। बलियाबी कहता जबान काट दो, अगर यह तारीख गलत है तो जबान काट दो। तारीख और जगह तुम बताओ, मैं आता हूं, जबान काट दो। और अगर यह तारीख सही है तो मेरे रसूल की इज्जत पे जबान खोलने वालों की जबान काटने को तैयार हो जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दो हाथ बच गया था। आकाई रहमत ने बशारत दी उस वक्त के बादशाह को, तेरी हुकूमत में दो यहूदी आए हैं जो अपने रूम से सुरंग बनाकर मेरे जिस्म के करीब पहुंच चले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब मेरा अकीदा ने ईमान कहता, ईमान, मैं उस नबी पर ईमान लाया हूं जो एक पीरियड के लिए नबी नहीं है, कयामत तक के लिए नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती, फूल फूल, दोनों हाथों को फसाओ में लहरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी मुर्दा नहीं, मेरा नबी जिंदा है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो। आकाए रहमत ने फरमाया, बादशाह उठ उठ, तेरी सल्तनत में दो यहूदी आए हैं जो मेरे जिस्म के करीब आ चले हैं। बादशाह ने सोचा शायद वहम हो। दूसरे दिन आकाए रहमत ने उन दोनों के कान पकड़ के चेहरे बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। इस पर तो एक एक ईमान वाले को मचल के बोल देना चाहिए, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब बलियाबी पूछता, अपने जमीर से सवाल कर ले, अगर नबी मर गए माज़अल्लाह तो दोनों यहूदियों को ढूंढ कर बादशाह के पास कैसे ले गए कि देखिए ये दोनों। बोल दो, बोल दो। बादशाह ने तस्वीर देखी, उसी वक्त उठकर बेचैन हो गया। क्या बात। पूरी कैबिनेट बुलाकर बोला, आकाए रहमत की जियारत हुई है। अल्लाह अकबर। आकाए रहमत की जियारत हुई है। मेरे रब ने शैतान को सबकी शक्लों में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन ये महबूब की अजमत है, अजमत। शैतान सबकी शक्ल में जा सकता, रब के महबूब की शक्ल में नहीं जा सकता। जो देखेगा मुस्तफा को वो मुस्तफा को ही देखेगा, मुस्तफा को ही देखेगा। सुभान अल्लाह। जब दोनों की तस्वीर आ गई तो बादशाह उठकर तमतमा गया। पूरी सेना, पूरी कैबिनेट बुला ली। बताया कि आकाए रहमत ने जो दो चेहरे दिखाए हैं ना, उनका हुलिया ये है, उनका चेहरा ऐसा है, उनकी सूरत ऐसी है, उनकी दाढ़ी ऐसी है, वो टोपी इस तरह की पहनते हैं, उनकी पेशानी ऐसी है। एक एक घर की तलाशी ले लो। तवज्जो चाहो, एक एक घर की तलाशी ले लो। बलियाबी किसी डरपोक की औलाद नहीं, खम ठोक के कहता,
तेरे दहशतगर्द करने से हम दहशतगर्द नहीं होंगे। क्या बात है। और मुसलमानों, अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने देना किसी लीडर, किसी पार्टी, किसी नेता के बयान से। अगर तेरे बच्चों को कुत्ता बिल्ली छुछुंदर से डराने की बात करे, गर्दन पकड़ लो और बोल दो कि ये खुदा से डरने वाली कौम को बंदर भालू से डराने की गलती मत करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तवज्जो चाहूं, बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो। क्या बात। अरे जोर से बोल लो। सुभान अल्लाह, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए अब सामीन नहीं मिलते। अब तो वही मिलता है कि जल्दी से जन्नत की चाबी दे दो, लेके घर चले जाए। और हजरत बांट वही रहा है जिसकी अपनी जन्नत की खुद की गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है। बिल्कुल हक बात है, हक बात है। मैं भी सोचा था मौलाना कमर साहब की एक जन्नत खरीद लूं, देखा भीड़ लगी है, बिक रही है। भीड़ लगी है, बिक रही है। तो मैं भी नहीं समझ पाया कि ये हो क्या रहा है इस भीड़ में। तो देखा बेचने वाला तो बड़ा ही स्मार्ट, खूबसूरत जुब्बा, शेरवानी, पगड़ी दनादन बेचे जा रहा। हमको लगा यार, जो आदमी एक मुट्ठी चावल किसी को दरवाजे पर फकीर को ना दिया हो, वो इतना दनादन जन्नत बेचे जा रहा है। ऐसा लगता है उसके बाप की अपनी जमीन हो, प्लॉट काट रहा। क्या बात। उस भीड़ में मैं भी पहुंचा कि मैं भी ये खरीद लूं। जैसे ही नजर खोल के देखा बेचने वाला कौन है, तो बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। क्या बात, क्या बात है। आहा, तवज्जो चाहिए। बेचने वाला कोई वैल्यू बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। अमा प्रॉपर्टी रब की है, लेकिन बेचने का पावर ऑफ अटर्नी सबको नहीं है। किनको है वो आगे बताऊंगा। वो तो मैं क्या कह रहा था इससे पहले, बादशाह के सामने दोनों चेहरे आ गए। एक एक घर की तलाशी शुरू हो गई। जैसे ही उन दोनों यहूदियों के दरवाजे पर लोग पहुंचे तो दरवाजा बंद, कुंडी खटखटाई, देखा बोरी में बहुत सारी मिट्टी पड़ी है और रूम के अंदर ही से सुरंग बना है। प्लीज, रूम के अंदर से सुरंग बना, सुरंग बना है। बलिया भी कहता अमेरिका के यहूदियों, सुरंग बनाकर नबी के जसदे पाक तक पहुंचने का नापाक मंसूबा तेरा था। वाह। अब बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों ने सुरंग बनाया तो बाप बाप क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक नारा मैं लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस, आप बोलना लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। ये दाएं और बाएं वाले अगर डरपोक नहीं है, ईमान मजबूत है तो लगाओ नारा, बैतुल मुकद्दस। लेके रहेंगे। देखिए किनका हाथ उठा, किनका हाथ नहीं उठा। पार्टियों के नेताओं की मीटिंग में तो हाथ नहीं, पूरा जिस्म नाचने लगता है। अरे नाचता है साहब, मैं तो देख चुका हूं ना। एक साहब हमको बोल दिए गलती से कि आप ऑफिस नहीं जाते हैं। मैंने कहा मैं पार्ट टाइम वो काम करता हूं, फुल टाइम अपने दीन का काम करता हूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने आलिमों से हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, इतनी भोली कौम किसी मजहब में नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अगर हो तो कोई एक माई का लाल हमें मिसाल दे दे। बता दो मेरे उलमा की मेरे जवानों में कहां कमी है। अगर कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम इमाम मस्जिद का अगर अपने बिस्तर से, चौकी से, बिस्तरा से पैर नीचे करता है
अगर जूती या चप्पल बगल में है तो मेरा बच्चा तुरंत जूती सीधी करके खड़ा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। अगर मेरा आलिम खाना खाने के लिए हाथ धोना चाहे तो मेरे बच्चों को यह भी गवारा नहीं कि जिसके सीने में 30 पारा और नबी की हदीस हो वो हाथ धोने के लिए पैदल चले, तुरंत सिलपची बगलदान लेके दौड़ जाता है। मैं तो कहता हूं ऐसी भोली कौम किसी को ना मिलेगी। सही बात। अगर पैसा कमाने के लिए आलिम हो क्या बात। तो आपसे बेहतर वो भाड़े के लोग हैं, भाड़े के लोग। वारिस अंबिया कहलाने का हक हमको नहीं है, बेशक बेशक हमको नहीं है। हमारे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है, हमारे बच्चों ने कहा मौलाना हमारा घर बन रहा है, हम 15 दिन बाद में छत ढलवा लेंगे, 10-20 बोरी सीमेंट मेरी मां की तरफ से ले लो। आपने कहा मस्जिद बनानी है, हमारे बच्चों ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह का घर पहले बनाओ। जो कौम इतनी मोहब्बत इतना जज्बा रखे उस कौम की औलादों की बरहम जुल्फे संभालने के लिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, बेशक बेशक अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। मैं तो कहता हूं कि अगर हुकूमत के मदरसों में मुलाजिम हो तो मौलाना लिखना बंद करो, लौटाओ वो पैसे जो मेरी कौम ने खिला के तुझको पढ़ाया था, वापस करो वो रकम जो तुझ पर मेरी कौम ने खर्च किया था, वापस करो वो रकम जो मेरे लोगों ने बनाकर मकान में तुझको पढ़ने की जगह दी थी। ये बात कड़वी है लेकिन बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं रहे, चूंकि आज 4 साल से तेरा बलियाबी जूझ रहा, 4 साल से एनआरसी के नाम पर तूफान आया, एक हरामखोर सेकुलर कहलाने वाला आगे लड़ाई नहीं लड़ा। लेकिन नेट का जमाना है, डायल करो, पूछो गूगल से कि हुकूमत के उस प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है। 7वें नंबर पर इदारे शरिया और बलियाबी का नाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। 3 तलाक पर बड़े जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई, खूब हुई। हमारे लोगों ने समझा कि बस तकरीर कर लिया, जंग जीत गए। माफ करना रे, सेकुलरिज्म के नाम पर मेरे बच्चों को सिर्फ लूटा गया है, हक नहीं दिया गया। और मैं जानता हूं कि बलियाबी के वजूद की सुपाड़ी गैरों ने नहीं, जिनके लिए तुम मर रहे हो उन्होंने दे रखी है, लेकिन मैं भी मस्त हूं। बेशक जहां होगी वहीं आएगी, जब होगी तभी आएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए दर्द उसको हो जिसके ईमान में खोट है कि मरूंगा तो डर लगेगा। मुस्तफा वाला मौत से डरता नहीं रे, मुस्तफा से इश्क करने वाला मौत से डरता नहीं। बेशक वो तो कैलेंडर में दिन गिनता है, वो दिन गिनता है कि जिनको बिन देखे हमने या नबी सलाम अलैह कहा था। क्या बात। मौला वो मौका कब मिलेगा कब्र में कि देखकर या नबी सलाम अलैह बोलूंगा। क्या बात। भैया बैठ जा मेरे अजीज, बड़े अच्छे हो। मैं अपने उलमा से विनती करूंगा, हजरत 3 मीटिंग किशनगंज में कर चुका हूं, 3 मीटिंग आकर एहसास नहीं है, मर चुके हैं लोग। जी हजरत। जाइए रजिस्ट्री ऑफिस देख लीजिए,
किशनगंज का मुसलमान, गरीब मुसलमान, हर रोज जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी कर रहा है। आने वाले 20 साल नहीं लगेगा, 10 साल लगेगा, इसलिए कि वो दर्द तुझको नहीं, मैं झेल चुका हूं। हजरत, जब आसाम से ये तूफान खड़ा हुआ था ना, तो बलियाबी गुवाहाटी पहुंचा हकीकत जानने के लिए। सिलचर तक चला गया। सिलचर से लौटते वक्त रास्ते में इतनी सिक्योरिटी टाइट थी कि दाएं बाएं आगे पीछे फोर्स ही फोर्स लगा रखा था। गुवाहाटी से 60 किलोमीटर पहले मैंने कहा कि कोई साफ सुथरा होटल मिले तो रोको, मगरिब की नमाज भी पढ़ूंगा, चाय पीने की ख्वाहिश भी है। आज भी तेरा बलिया भी फूट जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि साहब छपरा का था इंचार्ज। उसने जवाब दिया कि गुवाहाटी से 40 किलोमीटर पहले एक बिहारी ढाबा है, वहीं आपको रोककर चाय भी पिलवाऊंगा, नमाज भी पढ़वा दूंगा। जैसे ही गाड़ी रुकी है, वैसे ही एक तरफ से कुरान की तिलावत की आवाज गूंजी। सुभान अल्लाह। मौलाना, मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। अब चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूं कि आवाज आ कहां से रही है। रोड के दाईं तरफ होटल, बीच में रोड, उसके बगल में बाईं तरफ खाई, एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है, और पहाड़ की गोद काट करके ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी और लकड़ी डालकर छप्पर बनाया हुआ है। उसी छप्पर में एक औरत सूरह फातिहा की तिलावत कर रही थी। जैसे ही मैंने कहा मैं उनसे मिलूंगा, आसाम पुलिस ने कहा अलाउ नहीं करूंगा, जंगल है। मैंने कहा तुम अलाउ करो ना करो, मैं जाऊंगा, तुम पीछे रहो। मौलाना, जैसे ही करीब गया हूं तो मैंने सलाम किया। उस ज़ईफा, उस बुढ़िया के सामने 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, और वो ज़ईफा अपने पोता और पोती को सूरह फातिहा याद करा रही थी। जैसे ही मैंने सलाम किया, चुप, कोई जवाब नहीं। हमको लगा पुलिस देखकर डरी है, पुलिस वालों का तुम पीछे जाओ। थोड़ा करीब होकर मैंने कहा हम मौलाना 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 बलियाबी, हम मौलाना बलियाबी। बहुत गौर से मुझको देखने के बाद मटके से पानी निकाली, प्लास्टिक के गिलास में दे दी। मैंने कहा ये दोनों? बोली पोता पोती। मैंने कहा आपका बेटा? बोली तल्ले 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 नीचे है। मैंने कहा बुलाओ। लड़का आया, गौर से देखने के बाद मुझको बोला आप बिहार से हैं? मैंने कहा जी। बाबू ये बताओ कि तुम्हारा घर यही है? मौलाना वो फूट फूट के रोने लगा। बोला जी अब भी मेरा घर यही है। मैंने कहा रात को बारिश होगी तो बूढ़ी माँ को लेकर कहां जाओगे?
जवाब दिया, प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर अपनी मां को, अपने बच्चों को लेकर सोता हूं। मैंने कहा कि इससे पहले तुम्हारा कोई घर था? बोला तिनसुकिया में था। मेरी 6 बहन थी। अल्लाह 6 बहन की शादी के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। अल्लाह मैंने कहा अभी एनआरसी का तूफान चल रहा है, अब कोई जमीन नहीं तो बताओ तुम अपने बच्चों को हिंदुस्तानी होने का सबूत कहां से दोगे? उसने जवाब दिया, मौलाना अंदर से हिल गया मैं। उसने जवाब दिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, सिवाय इसके कि मैं डिटेंशन सेंटर में अपनी मां और अपने बच्चों को लेके चला जाऊं, कोई सबूत नहीं। वहीं से मैंने तय किया कि जहेज और नकदी के डिमांड के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर कॉलेज स्कूल का बच्चा बिकता है तो बलियाबी को शर्म नहीं आती। कोई शर्म नहीं आती इसलिए कि वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है। उसको निकाह फातिमा नहीं मालूम, उसको महरे फातिमा नहीं मालूम, लेकिन अगर किसी मदरसे का फारिग मौलवी आलिम अपने इल्म की कीमत लगाता है तो लगता है जमीन फटती क्यों नहीं। अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? अगर मुसलमान हो तो क्यों हो? और रहना चाहते हो तो मुसलमान क्यों रहना चाहते हो? और ईमान लाए तो क्या देख कर लाए? गूंगे पत्थर, किसी का हुस्न, कोई हुकूमत, कोई जागीरदार, किसी लश्कर, किसी गुंडे का खौफ। तो पूरी कायनात का ईमान वाला एक ही बात बोलेगा, हमने आसमान का चांद देखकर ईमान नहीं लाया, मुस्तफा का सरापा देखकर ईमान लाया। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, कल तक इस्लाम कुफ्र से लड़ता था, आज मुसलमान इस्लाम से लड़ रहा है। इसलिए किशनगंज वालों, अगर होश में ना आए तो बलियाबी की आखिरी बात लिख लो, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे। कल तक लोग बोलते थे, हजरत, कल तक लोग बोलते थे भागो नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब भारत के कुत्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं कि भागो वरना मुसलमानों की मौत मारे जाओगे। बता मुझको, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी समाज दुश्मन ने पेशाब कर दिया, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, हर पार्टी खड़ी हो गई, हर नेता खड़ा हो गया। लेकिन भारत में मुसलमानों के बेटों के टोपी और दाढ़ी देखकर वर्दी पहना हुआ गुंडा ट्रेनों में खोज खोज के गोली मारा। एक तेरे वोट के सौदागर किसी लीडर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि ये गुंडई कब रुकेगी। मेरी बेटियों का हिजाब नोचा गया,
किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। अरे तुमसे तो बेहतर बेहतर करोड़ों दर्जा बेहतर इत्तेहाद, इत्तेहाद। मौलाना उस दिन बलियावी के पसीने उतर रहे थे सर्दी में, जब किसान आंदोलन का नेता धरने पर बैठा था और लोगों ने पानी बंद कर दिया था, पानी नहीं लेने देंगे, तो उसने एक आवाज दी थी कि मैं प्यासा हूं, मुझको पानी पिलाओ मेरे लोगों। हर गांव से बूढ़ा जवान बच्चा मारा दौड़ा, सब पानी लेकर दौड़ गए और बता दिया हुक्मरानों को कि मैं वो कौम नहीं हूं जो तेरे पानी का मोहताज हूं। लेकिन अफसोस, कितनी तकरीरें सुनने के बाद आपका जमीर जागेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी औलादों के कत्ल के बाद आपका जमीर जागेगा। कितनी मस्जिदों की शहादत अभी लोगे बता दो। कितने मदरसों को अपने बाल बच्चों के लिए ज़बह करोगे, हमको समझा दो। कब तक अपनी औलादों को 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर बेचोगे, कई साल बेचोगे बता दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए इसके लिए 3 मीटिंग किया मौलाना। हमारा आलिम भी हमसे कहता है कि हम मीटिंग में जाएंगे तो हमको क्या फायदा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही बात। ढूंढते रहो फायदा मौलाना, तलाशते रहो फायदा। वो दिन बहुत करीब हैं कि सारा फायदा लेकर चौराहे पर घूमोगे और कहोगे कि ये सारी दौलत ले लो, ईमान रहने दो। लोग कहेंगे कि तू अपनी दौलत अपने पास रख, कुछ और भी तुझको दे दूंगा, लेकिन मुसलमान नहीं रहने दूंगा। अल्लाह। आप वहां आ चुके हो। अब सवाल ये उठता, ईमान है क्या? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अगर बोल सकते हो तो बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अरे बाप, बहुत देर बोल हजरत। सिर्फ एक आलिम की इज्जत रखने के लिए मैंने अपने पर रिक्स ले लिया। सही। आमनू आमिन। चूंकि हमारी जमात के एक से एक अहले इल्म बैठे, तशरीफ फरमा है, जिन लोगों ने मेरे बुजुर्गों की वो आंखें देखी है, आहा। जिन आंखों ने इमामे इश्को मोहब्बत को देखा है। क्या? बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का क्या कह रहा था? आमनू आमिनू। कुरान ने क्या कहा? ए ईमान वालो, ईमान लाओ। क्या कहा? अब मैं सोचते रहा हजरत कि मेरा अल्लाह ईमान वालों से ही ईमान लाने को कह रहा है। ये तो ऐसे ही हुआ कि नमाज पढ़ने वालों से ही कहा जाए चलो नमाज पढ़ो। जी। रोजा रखने वाले से ही कहा जाए कि भैया रोजा रखो। अरे वो तो रखे हुआ ही है। सोचते रहा परवरदिगार, ये ईमान वालों ईमान लाओ। ये मोहम्मद समझ में नहीं आता।
तब कुरान करीम ने समझा दिया फिक्र की बिखरी जुल्फों को, एक है मुसलमान एक है मोमिन। जोर से जोर से सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। हजरत हजरत आप जुमा के खुतबे में सुनते हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुस्लिमीन का अमीर नहीं कहा, क्या बात, मोमिनीन का अमीर कहा। गोया मुस्लिमीन में अमीर नहीं, मोमिनीन में अमीर। जो मुस्लिमीन का आज का अमीर है वो इसराइल के डर से सिलेंडर, और जो मोमिनीन वाला है वाह, वो सीना ठोक के यही कह रहा, जान देंगे तो देंगे लेकिन बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। इसलिए एक नारा बुलंद हो जाए, वाह, क्या बात, बैतुल मुकद्दस वाले हो तो नारा लगाना। क्या बात, मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। और जिसका हाथ न उठे समझ लेना कि कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है इसराइल के साथ। इसलिए कि हम वो नहीं हैं जी, जो प्यास और पानी दिखाकर हमें डेमोरलाइज कर दे रहे। हम तो उसके गुलाम हैं जो पानी का पानी उतार के भी कहता है मुंह न लगाया फरात तुझको, क़यामत तक कोई पूछेगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मुंह न लगाया फरात तुझको, क़यामत तक कोई पूछेगा नहीं। पूछेगा नहीं। बहुत और जिन पत्थरों पर नबी का एक बार लब गया क़यामत तक चूमा जाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या बात है। इसलिए मैं लगा हाथ ऊपर उठा के पूरी ताकत से बुलंद आवाज ये मैसेज, तुम आप यहां बैठे हैं ना, दुनिया भर का आईबी वाले घूम रहे हैं। सबसे पहले फलस्तीन की हिमायत में बलियावी की आवाज उठी थी तो तरह तरह के, मैंने कहा अरे चल ये आंधी तूफान रोज देखता हो। उन्हें डराना सत्ता की आंख लाल दिखाकर, जिसकी आंखों में मुस्तफा का रोजा ना हो। तो नारा लगाओगे, तैयार हो? अरे बोलो तैयार हो, जोर से बोलो तैयार हो। बाएं वाले भाई लोग तैयार हैं? स्टेज वाले जी तैयार है। तो सारा मजमा मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? तो शुरू हो जाओ। नारे तकबीर, अल्लाह, हाथ नहीं उठा, आवाज नहीं बुलंद हुई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा, लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा, लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा। लेके रहेंगे। बलिया भी कहता अमेरिका के दल्लो, तुम बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों के हौसलों को तोड़ नहीं सकते, इसलिए कि जो इस्राइल के टुकड़ों के गुलाम है वो जान बचाने में लगे हैं, और जो करबला वाले का टुकड़ा खाते हैं वो इस्लाम बचाने में लगे हैं। आए, आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है हज़रत। एक लफ्ज नहीं आया। बलिया भी कहता अगर सऊदिया का यूनाइटेड अरब
वाह 1 घंटे के लिए खड़ा हो जाए तो अमेरिका से लेकर नाटो तक की औकात नहीं है कि वो बैतुल मुकद्दस में अपने दल्ले और कुत्तों से मेरी कौम की बेटियों की आबरू को तार तार करावे। सलाम है उन बेटियों के जज्बे पर, सलाम है उन बच्चों के हौसलों पर। अम्मा बाप की लाश तड़प रही, बेटा कुरान की तिलावत करके बता रहा हम अपनी जिंदगी के लिए जिंदा नहीं रहते, रब की बंदगी के लिए जिंदा रहते हैं। दुनिया मेरी मंजिल नहीं, मुस्तफा की खुशी मेरी मंजिल है। तब बलिया भी उन माओ की हिम्मत को सलाम करके कहता, माओ तूने ईमान वालों की बेटियों को हौसला दे दिया और कुफ्र की ताबूत में हिम्मतों की कील ठोक के बता दिया, सत्ता और हवेली वालों सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा कभी मत लेना, रसूलुल्लाह के गुलामों से पंगा कभी मत लेना, करबला वालों के शहदाइयों से पंगा कभी मत लेना। इसलिए कि ये जीने के लिए नहीं जीता, ये मदीने के लिए जीता है। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अब मैं अपनी मां बहनों से एक आखिरी बात कह दूं, अगर तेरी गोद का बच्चा रोवे तो खबरदार उसके कान तक मोबाइल का गाना लगा के मत रखना, मत रखना, बिल्कुल अच्छा पैगाम है, मत रखना, बहुत अच्छा। कभी मत रखना। और मेरी कौम के बेटों जवानों, अगर चाहते हो कि तेरा बेटा वफादार रहे, आवारा ना हो, तो अपनी बीवी को ताकीद कर देना कि मेरे बेटे को आवारा मत बनने देना। अगर तेरी गोद का बच्चा रोवे तो उसके कान के करीब मोबाइल का गाना लगाकर मत रखना, कव्वाली लगा के मत रखना। थोड़ी देर और रो रहा है, रोने दे, रोने दे, पहले जाके वजू करना और वजू करके पूरे पर्दे के साथ अपने बेटे को दूध पिलाना। बेटा जब तक दूध पीते रहे तुम मेरे रसूल पर दरूद पढ़ते रहना। हाय 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 हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर ऐसा करके बेटे को दूध पिला दिया तो न डाइन की औकात, न जादूगर की हिम्मत, न डाइन की औकात, न जादूगर की हिम्मत, न साहिर के सहर में कुव्वत तेरे बेटे के वजूद से टकराएगा तो जादूगर भी टूट जाएगा, तेरे बेटे का ईमान नहीं टूटेगा। इस जलसे से मेरी मां बहन बेटियों यही पैगाम लेकर जाओ। और मैं आपसे विनती करके कहूंगा, मैं तो मायूस हो चुका हूं, किशनगंज से साफ माइक पे बोल रहा हूं, इसलिए कि जब सब कुछ पैसा हो, सब कुछ पैसा हो तो उसके पीछे मत पड़ो, वो मुराद भी पूरी हो जाएगी। उस दिन का इंतजार करो जिस दिन इसका दिल पैसे से फिर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, जहां से ये कारवां गुजर गया है, कोई बारात में डीजे बाजा पटाखा लेके चला जाए, क्या बात है, क्या काम हो रहा है। आहा, उस आबादी का एक एक नौजवान लाठी लेकर गांव के बाहर इंतजार कर रहा। क्या आओ, बात है। आहा, सुभान अल्लाह, है हिम्मत किसी मौलवी की तो जाके निकाह पढ़ा के दिखा दे। क्या बात है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, मायूसियों के साथ हो सके तो अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम मरना भी चाहोगे तो लोग कहेंगे अभी 6 महीना नहीं मारेंगे, अगले इलेक्शन में वोट कौन देगा। वो दिन करीब है।
और अगर आज अपने आप को संभाल लोगे तो आने वाले 100 साल नहीं, कयामत तक तेरी औलादों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बेपनाह खुशी और मसरत है कि जमाते अहले सुन्नत का वो पीर, उस खानकाह का साहब सज्जादा, जिनके वालिद मोहतरम की वलायत में कोई शक करे तो अंधा हो सकता है, आंख वाला नहीं। हुजूर आली क्या बात। नव्वर अल्लाह, उनके फैजान से बलियावी भी कई बार मस्त हुआ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन्हीं के परदादा की तारीख है कि कोई आया बोला बोतल में पानी लेके दम कर दीजिए, तो हजरत ने थोड़ा दूर से दम किया। तो जाहिर सी बात है, वो सोचा कि दूर से दम किए हैं, पता नहीं असर किया कि नहीं किया। थोड़ी सी शीशी करीब करके बोला, हुजूर जरा जोर से दम कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने जोर से दम किया, पूरी बोतल चूर चूर होके बिखर गई। क्या बात। उन्हीं के चश्मो चिराग बोलते नहीं है करते हैं, करते हैं, बेशक बोलते नहीं हैं जी, करते हैं। मेरा अपना तज्जिया ये है कि बाबू हुजूर सिर्फ पीर नहीं है, खामोश इनकलाब भी है। बाबू हुजूर सिर्फ पीर नहीं है, खामोश इनकलाब हैं। क्या बात। इस्लाह का इनकलाब, तरबियत का इनकलाब, दीन की दावत का इनकलाब, तालीम का इनकलाब। उनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। जो जहां है वहीं बैठे रहे। बड़े अच्छे लबो लहजे में आपने शायर इस्लाम जनाबे अख्तर परवाज हबीबी से सुना है इनकी मेहरबानी कि उन्होंने हम पर इनायत की, चूंकि सफ़र भी है, वक्त दे दिया इन्होंने। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।